ये वीडियो मेनली होने वाली है क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। मेनली हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉइन्स के ऊपर वेल्स की नज़र है या कौन कौन से कॉइन्स वेल्स ने परचेज किए हैं, क्योंकि अगर वेल्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे अगर उस कॉइन में गेम भी हो रहा है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और जब मार्केट में किसी कॉइन को लेके न्यूज़ आती है, किसी वेल की एक्टिविटी चलती है उस कॉइन को लेके, तो फिर कुछ ना कुछ हलचल दिखती है, भले ही देर सवेर दिख जाए लेकिन दिखती ज़रूर है। तो मेनली हम यही डिस्कस करेंगे वेल की एक्टिविटीज़ पिछले 8-10 दिन के अंदर किन किन कॉइन्स के अंदर हुई है। पहला जो सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो है शिबा इनू के अंदर। 2 बार वेल्स की एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, और हो सकता है बाय किए हों, क्योंकि अभी यूएई के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी शिबा इनू की, और उसके बाद 2 बड़े मूवमेंट होते हैं मार्केट में, 1.2 ट्रिलियन शिबा इनू के और साथ के साथ 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू। कितने हो गए? तकरीबन 5 ट्रिलियन शिबा इनू का मूवमेंट हुआ मार्केट के अंदर। वेल्स की ये एक्टिविटी बता रही है कि कुछ ना कुछ हलचल अभी तक तो नहीं हुई है। ज़रूरी नहीं है कुछ इमीडिएट हलचल हो जाए, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद हलचल देखने को मिल सकती है। तो पहला कॉइन है शिबा इनू। दूसरे कॉइन की अगर मैं बात करूँ, वो भी मीम कॉइन्स हैं, जिसके अंदर एक कॉइन आता है विफ, डॉज विफ हैट, दूसरा आता है पॉपकैट। कल आपने देखा होगा मीम कॉइन्स पंप कर रहे थे संडे मॉर्निंग को, और वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले बहुत सारे मीम कॉइन्स अच्छे जंप हो रहे थे, अच्छे पंप हो रहे थे। तो पॉपकैट का भी उस टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट दिखा होगा, क्योंकि पॉपकैट के प्राइस हद से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। हद से ज़्यादा मीन्स जहाँ से पॉपकैट पंप होना शुरू हुआ था 4 लाख % की रैली दिखाई, अक्टूबर तक $2 के हाई लगा दिए थे, वो 2-3 महीने में सारे प्राइस ड्रॉप हो गए। तो वेल्स की यहाँ पे कुछ एंट्रीज, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। उम्मीद है जितना प्राइस तेज़ी से ड्रॉप हुआ है, प्राइस बढ़ भी सकता है 0.5, 0.8 या $1 तक। रिसर्च करना। उसके साथ डॉज वे फैट में भी कुछ मूवमेंट हुए हैं, उसके साथ पेपे के अंदर भी कुछ मूवमेंट हुए हैं, कुछ सेलिंग की गई है पेपे कॉइन्स की। पेपे ने भी अभी नवंबर दिसंबर में नया ऑल टाइम हाई लगा रहा था, और पेपे अब 5-0 के साथ ट्रेड कर रहा है 9 के लेवल पे। हो सकता है 7 या 8 के लेवल भी पेपे दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं उनको लिक्विडेट कर सकता है पेपे। थोड़ा मार्केट का रिएक्शन भी रहेगा, क्योंकि 10 आज हो चुकी है फरवरी, और 12 फरवरी यानी परसों सीपीआई नंबर्स आने वाले। सीपीआई डे है, वैलेंटाइन डे नहीं, सीपीआई डे है। ये सीपीआई डे वाला वीक है, वैलेंटाइन वीक नहीं कहेंगे हम इसको। तो सीपीआई डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर उस दिन भी कुछ मार्केट में गेम होता है तो हो सकता है पेपे की कीमतें और फिसल जाएं। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे कॉइन आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा शॉपिंग मुझे लगता है बहुत सारी वेल्स ने अच्छी खासी शॉपिंग की है, मिलियंस ऑफ डॉलर में शॉपिंग की है, वो आता है हाइप कॉइन। हाइप कॉइन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदा गया है, और ये 2 दिन हमने कंटिन्यू डिस्कस किया था। हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ वेल्स हों जो हम डिस्कस नहीं कर पाए। इट मीन्स क्लियर इंडिकेशन ये है कि वेल्स ने हाइप को भी बड़ी तेज़ी से ख़रीदा है, बड़ी तगड़ी शॉपिंग की है हाइप कॉइन की। ये हाइपर लिक्विड है, जो अभी एक बड़ा एयर ड्रॉप आया था मार्केट में और $1 बिलियन की मार्केट कैप क्लेम कर ली थी। प्राइस ड्रॉप हुए हैं, $23-24 के अराउंड चल रहा है, और इसी पे बाइंग हो रही है। तो उम्मीद है हाइप के प्राइस भी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स से जिनकी मूवमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में वेल्स की तरफ से। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।